18 दोष। राग द्वेष दोष है, मोह निंद्रा द्वेष है, खेद रति अरति द्वेष है, भय विस्मय द्वेष है, भूख प्यास बीमारी दोष है। क्या है ये सब? क्या है? द्वेष। नींद भी क्या है? दोष है। नींद क्या है? दोष है। तो क्या आज से सोए नहीं? बोलिए, त्याग कर दें सोने का। अभी जैसे आप भोजन का त्याग नहीं कर सकते, ऐसे नींद का भी त्याग नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया? हमेशा के लिए भोजन छोड़ सकते हो क्या? हाँ, कभी कभी उपवास कर सकते हो, कभी एकासन कर सकते हो, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा त्याग कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए भोजन नहीं छोड़ सकते। उसके लिए चाहिए वज्र व सब नाराज संघनन, जो कि अभी हमारे पास में नहीं है। ठीक है? ऐसे ही नींद हम अभी पूरे रूप से छोड़ नहीं सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएं। क्या कर सकते हैं? सुबह जल्दी उठ जाएं, ध्यान कर लें, सामायिक कर लें, अभिषेक के लिए चले जाएं, पूजा के लिए चले जाएं, इतना कर सकते हैं। रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं, इतना कर सकते हैं। नींद और एक वासना, तीन चीज़ ऐसी है जो बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। अच्छा ये बताओ, आपको भूख नहीं लगी फिर भी खाने का मन कर जाए, ऐसा हो सकता कि नहीं? भूख नहीं लगी, अभी अभी खाना खा के उठे, फिर भी किसी निमित्त, इसको क्या कहते हैं? निमित्त। जैसे आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद आप कहीं गए, सामने कोई चीज़ दिखी आपकी पसंद की चीज़, चल थोड़ा सा खा लेते हैं। कितना भी पेट भर के भोजन कर लो, सौंफ लौंग इलायची तो चली जाती है। या अथवा आपकी और कोई पसंद की चीज़ होगी, वो भी आप खा ही लेते हैं। भूख नहीं है फिर भी खा लिया, ऐसा लेकिन एक कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली, इनको भूख ना लगे ना, ये खा नहीं सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसको भूख ना लगे ये तो भी खा सकता है। इसके अंदर ये योग्यता है। एक और योग्यता है, भूख लगे और उपवास कर ले, ये योग्यता भी इसके अंदर में है कि सामने भोजन रखा है, भूख लगी है और उसके बाद भी खाने का मन में विचार भी पैदा नहीं होता। ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता है। यानी दोनों क्वालिटी इसके अंदर है, भूख लगी है और उपवास कर ले, भूख नहीं लगी है और खा ले, ये दोनों योग्यता इसके अंदर में है। तो इसको कहते हैं निमित्त मिलने पर भूख की उदीर्णा होती है। जैसे कि भूख लगती है असाता वेदनीय कर्म के उदय में, ठीक है, लेकिन सामने कोई निमित्त मिल गया, कोई होटल जा रहा है, आप घर आ रहे थे, चल कहाँ जा रहा, चल मेरे साथ चल, वहीं खाना खाएंगे, है ना? नहीं नहीं भाई साहब, अभी नहीं, अभी भोजन का टाइम ही नहीं है, मैं तो शाम को खाऊंगा भोजन, अभी तो दोपहर के 3 बजे, मैंने 12 बजे तो खाना खाया था। वो ले गया पकड़ के, खाओगे कि नहीं खाओगे? खा लोगे ना? निमित्त मिला तो भूख की उदीर्णा हो गई। कुछ अच्छा पकवान दिख गया तो भूख की उदीर्णा हो गई, खुशबू आ गई। कुंभकर्ण का वैसे तो ऐसा कुंभकर्ण नहीं था, फिर भी जैसा रामायण में दिखाया है कि 6 महीने के लिए वो सोता था, 6 महीने जागता था, लेकिन जब वो नहीं जाग रहा था तो क्या किया था? पकवान वहाँ रख दिए और उसकी खुशबू जब उसके नाक में गई तो उसकी नींद खुल गई। ऐसे ही था ना, खुशबू से
भूख की उदीर्णा हो गई। क्या हो गई? खुशबू से भूख की उदीर्णा, यानी कर्म का उदय आना था 12 बजे, कर्म का उदय आना था दोपहर में 2 बजे, लेकिन निमित्त मिलने से कर्म पहले उदय में आ गया, इसलिए कर्म का नो कर्म कहा है इसको। ठीक है ना? ऐसे ही नींद है। क्या? नींद भी ऐसे ही है। आप कहीं से आए, घर में एसी चलता मिल गया, सामने गद्दा मिल गया, चल 5 मिनट लेट लूँ। क्या? 5 मिनट लेट लूँ, बच्चे हैं, बस 5 मिनट लेट लूँ फिर पढ़ लूँगा, 5 मिनट लेट लूँ फिर काम कर लूँगा। और जो 5 मिनट लेटे तो 5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। अब नींद आनी थी रात को, निद्रा कर्म कब उदय आना था? रात में, लेकिन निमित्त मिल गया बिस्तर का, एसी का, तो निमित्त मिलने से कर्म की उदीर्णा हो गई। इसको क्या कहते हैं? कर्म की उदीर्णा। समय से पहले कर्म का उदय में आना कर्म की उदीर्णा कहलाता है। इतना तो समझ में आया कि भूख ना हो लेकिन कर्म की उदीर्णा हो जाए निमित्त मिलने पर तो लग जाती है ना? नींद नहीं आ रही है लेकिन निमित्त मिल जाए तो नींद आ जाती है। अब जैसे माँ है, अब माँ को अभी सोना नहीं है, घर का सारा काम पड़ा है, अब बच्चा रो रहा है तो चल इसको सुला देती हूँ। क्या? इसको सुला देती हूँ। इसको सुलाने के लिए लेटी थी, अरे बोलिए ना, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना, है? तो निमित्त मिलने पर कर्म की उदीर्णा हो जाती है, इसीलिए निमित्तों से बचना चाहिए। ऐसे निमित्तों को मत मिलाओ। जैसे क्रोध कर्म की उदीर्णा अभी उदय नहीं है, लेकिन तुमने किसी से कुछ कह दिया, उसको गुस्सा आ गया, लो तुम्हारे कर्म की भी उदीर्णा हो गई, दोनों लड़ पड़े, जबकि समय नहीं था। कर्म की उदीर्णा, समय से पहले कर्म आ गया। और ऐसा नहीं है कि कर्म की उदीर्णा हुई है तो बाद में नहीं आएगा, बाद में भी आएगा, बाद में भी आएगा और अभी भी आएगा, दोनों में आएगा वो। तीसरी चीज मैंने एक और बताई, वासना। इसका ये भी कर्म का उदय है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है? अब निमित्त नहीं है स्त्री वेद पुरुष वेद का, लेकिन निमित्त ऐसे मिल जाएं तो कर्म का उदय आ जाता है। अब जैसे सजी धजी स्त्री है, इंसान जा रहा है, अच्छा भला जा रहा, उसके मन में कोई विचार नहीं है, मगर छोटे छोटे कपड़े पहने सजी धजी स्त्री मिल गई, मुस्कुराती स्त्री मिल गई, कर्म का उदय नहीं था, निमित्त मिला, लो उसके भाव खराब हो गए। अब कर नहीं पा रहा है लेकिन भावों में तो खराबी आई गई। किससे? अरे बोलिए ना, किससे? निमित्त मिलने से। आप मोबाइल देखते हो, आपके कर्म का उदय नहीं है, लेकिन उस तरह की वीडियो यदि देख लो कर्म की उदीर्णा हो जाती है, वैसे भाव हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो वर्तमान में वस्त्रों के कारण से इस कर्म का उदय सबसे ज़्यादा हो रहा है। वैसे ही तो संसार में भटकाने का कारण है, वैसे ही तो इंसान को भटकाने का कारण है। और निमित्त मिल जाए तो कहते करेला और नीम चढ़ा। वैसे इंसान धर्म नहीं कर पाता है, वैसे इंसान माला नहीं फेर पाता है, और अब ऐसे निमित्त मिल जाए। आप फिल्म देखने गए, फिल्म में निमित्त ऐसा मिल गया, उसमें चित्र ऐसे मिल गए, ऐसी वीडियो मिल गई, लो भाव खराब हो गए। आप शांति से बैठे हैं कि चलो माला फेर लेते हैं, पीछे से एक फिल्मी गाना बज गया, बड़ा अच्छा लगा, जो आपकी पसंद का था, जा रहे थे माला फेरने के लिए, हो गए भाव खराब। किसको सुन के? गाना को सुन के। कर्म का उदय था नहीं, लेकिन गाना सुना तो उदीर्णा हो गई है। इतनी घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? यदि एक लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार करे तो फांसी किसको मिलती है? अरे बोलिए ना, हैं? लड़के को फांसी मिलती है, लड़की को थोड़ी मिली, उसके साथ तो गलत हुआ है, लेकिन उसके भाव किसने बनाए?
उसके भाव किसने बनाए? इन फिल्मों ने, हीरो हीरोइन ने, तुम्हारे श्रृंगार ने, तुम्हारे कपड़ों ने उसको तैयार किया है। और गलती हुई तो फिर गलती उसकी अपनी गलती कोई नहीं मानता है। छोटी बच्ची है, बहुत केस आते हैं कि इतने वर्ष के युवक ने इतनी छोटी बच्ची के साथ में गलत काम किया। आता कि नहीं आता? अब वो युवक, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसके मन में ये सारी चीजें देख देख के उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब कहीं तो गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ किया है तो फिर जिम्मेवार कौन है? अरे बोलिए ना। जब रावण जैसा विद्वान नहीं बच सका तो तुम जैसे छोटे मोटों की क्या बात है? रावण जैसा विद्वान, बलवान, 18,000 रानियों का स्वामी उस सुंदरता पे मोहित हो सकता है। फिर तो आज ये सारी ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही हैं। अरे बोलिए ना। फिर यदि दिमाग खराब हो जाए, इसकी बहू उसके साथ, उसकी बहू उसके साथ, ये खेल हो रहे हैं आजकल, सामान्य सी बात हो रही है आजकल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निमित्त मिला रहे हो। वैसे सीरियल देखते हो, वैसी फिल्में देखते हो, वैसी मोटिवेशन सुनते हो, वैसे विचार सुनते हो, वैसे गाने सुनते हो। कर्म का उदय ना हो तो भी ये कर्म की उदीर्णा हो जाती है। बंधुओं, पहले तो इतने निमित्त कम थे, पहले तो बचने की और धर्म की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज तो हर पग पग पे फिसलने के निमित्त हैं। कितना बचोगे? और नहीं बचोगे तो गिरो, चोट लगेगी, दिमाग तुम्हारा खराब होगा, मन तुम्हारा खराब होगा, शरीर तुम्हारा खराब होगा, पाप में तुम पड़ोगे, नरक तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं बचोगे तो फिर करो अपनी दुर्गति। और बचना है तो बचने के लिए भी अनेक साधन हैं, धर्म के अनेक साधन हैं। मैंने क्या कहा? भूख, नींद और वासना बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। और ये दोष है, दोष। भूख जो है 18 दोषों में पहला दोष है। लेकिन इसको खाएंगे तो हमने भूख के बीज डाल दिए, उपवास किया तो हमने भूख का एक बीज नष्ट कर दिया, हमने त्याग किया तो हमने भूख का बीज नष्ट किया। हमारे भगवान भोजन करते हैं क्या? नहीं करते। पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते। सोते हैं क्या? नहीं सोते। कैसे इन्होंने विजय प्राप्त करी? भूख पर, नींद पर हैं और वासना पर। कैसे इन्होंने विजय प्राप्त करी? तो जैसे भूख पर विजय प्राप्त करना खाना नहीं है, संयम है, त्याग है, उपवास है। ये भूख पर विजय प्राप्त करने का तरीका है। नींद पर विजय प्राप्त करने का तरीका कि भाई उतना ही सो जितना जरूरी है। सुबह 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, बहू सो रही है, अब सास बेचारी उठ के बैठी, करे तो क्या करे? सास जगा दे। एक बात बताऊं आपको, एक जगह एक सास थी, लड़की की जब शादी हुई तो अपनी ससुराल पहुंची तो 9 बजे सो के उठती। तो सास ने कहा बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, नहीं मानी। सास ने थोड़ा डांट दिया तो उसने अपने अपने घर मम्मी को फ़ोन किया। ये मेरी सास तो मुझे सोने भी नहीं देती, अब रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाएगी, 1 बजे तक मोबाइल चलाएगी तो कहाँ से सुबह उठ पाएगी? और जो सुबह नहीं उठता है उसकी बुद्धि तो खराब होनी ही होनी है। इसको कहते ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा का मुहूर्त, आत्मा के जागने का मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आत्मा धर्म के प्रति जागृत हो जाती है, पापों के प्रति सो जाती है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है वो पापों में जागता है और पुण्य, धर्म और सुख के प्रति सो जाता है।
अब उसको कहे उठ, अब उठे ना। अपने घर फ़ोन कर दिया उसने, पीहर फ़ोन कर दिया, मेरी सास तो मुझे बहुत परेशान करती है। अब उस जो माँ को फ़ोन किया उसने अपनी मम्मी को कहा कि वो जो बेटी है उसको उसकी सास बहुत परेशान कर रही। अब उसकी माँ मेरे पास आई और रोने लगी, उसकी सास है ना उसको बहुत परेशान करती, उसको सुबह उठ सोने नहीं देती उसको। अब उसने सास ने गलत किया या सही किया बताइए? घर के बड़े बुजुर्गों का ये अलार्म था, वो बोलते थे घर के बच्चे उठ जाते थे हैं। और आजकल कोई जोर से बोल ले तो लड़ाई हो जाए घर में। सुबह से हल्ला मचाते हो, अपना मंदिर में जाके बोला करो, क्योंकि मर्यादा है नहीं, डर है नहीं, बड़ों के प्रति कोई मर्यादा बची नहीं। जो बोलना, चिल्लाना, डांटना सब शुरू हो गया। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को पीटते हैं, अब बड़े होके क्या करेंगे ये हैं? तो ऐसे बच्चे जब तक दोष को दोष नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कौन कौन से? भूख, नींद और वासना। कम करो तो कम होता है और करो तो बढ़ता है। इसलिए ऐसे निमित्तों से बोलिए ना बचना चाहिए। और जो निमित्तों से नहीं बचता है वो निश्चित दुख के गड्ढे में गिरता ही गिरता है। वो कितना अपने आप को सही मान रहा। अब एक आदमी गलत काम कर रहा है और वो अपने आप को सही माने तो क्या वो सही हो जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। और सही गलत का निर्णय तब आता है जब ज्ञान होता है। तुमने शास्त्र पढ़े नहीं, भगवान को तो मानते हो ना? अरे बोलिए ना, भगवान को तो मानते हो ना? हैं कि भगवान जो, जब भगवान को मानते हो तो जो उन्होंने कहा है आपको उस पर भी श्रद्धान होगा कि भगवान ने सही कहा है। बोलिए ना, ये तो इतना तो श्रद्धान होगा ना। अब जो कहा है जब पढ़ा ही नहीं है उसको तो आपको सही और गलत फैसला कैसे कर सकते हो? सही और गलत का फैसला तो तब होगा जब आप सही को पढ़ लो। आपने गलत को ही पढ़ा है आज तक, इसीलिए लड़कियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, उसको ही सही मान रही हैं। उनकी दृष्टि में वो ही सही है। और जो मना करता, अरे तुम तो बैकवर्ड हो, तुम तो वो क्या पुराने विचारों के, रूढ़िवादी विचारों के हो। कोई छोटे कपड़े पहनने मना करे, अरे क्या रखा है, जमाना गया पुराना तुम्हारा, अब हमारा जमाना अलग है, हमें मना मत किया करो, हमसे मत बोला करो, हमें टोका मत करो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बोलिए हाँ या ना। तो ये जो श्रृंगार है ये किसके लिए किया जाता है? चलो आज एक प्रश्न आपसे, ये श्रृंगार है, महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो किसके लिए करती हैं? श्रृंगार करने का मतलब एक आदमी अपनी दुकान सजाता है ना, एक गुड़िया रखेगा बाहर, उसको कपड़े पहनाएगा, कोई ज्वेलरी वाले ज्वेलरी पहनाएंगे बाहर से, तो वो उसका श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? किसको आकर्षित करने के लिए? क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं, कितने ज्ञानी लोग हैं। किसको आकर्षित करने के लिए? ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। महिलाएं श्रृंगार करती हैं किसको आकर्षित करने के लिए? शादी के पहले लड़कियां पहले श्रृंगार नहीं करती थी, बिल्कुल सिंपल रहती थी। एक बिंदी लगा ली और एक अपना जो कुछ पहनना थोड़ा सा पहन लिया, बिल्कुल सिंपल रहती थी। और जब से ये ब्यूटी पार्लर आ रहा है, इसने तो दुकान बना दिया लड़कियों को। अब ये किसको आकर्षित करना चाहती है? अब ये देखें, जिसको आकर्षित करना चाहती हो वो तुम्हारे साथ में अभी शादी हुई नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आकर्षित फिर क्यों करना? और कर रही हो तो जिसको कर रही हो वो तुम्हारे साथ क्या दुर्गति करेगा तुम्हारी, पता है तुम्हें? ये छोटे छोटे कपड़े पहन के किसको दिखाना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? ये निमित्त हैं सामने वाले के भाव खराब करने के, और सामने वाले को खराब किया है तो वो तुम्हें भी खराब करेगा।
और फिर तुम खराब होती हो तो सरकार को गालियां दोगी, नेताओं को गालियां दोगी, प्रधानमंत्री को गालियां दोगी, इसको गालियां दोगी, फिर दुनिया भर को गालियां दोगी, वो खराब है, वो खराब। तुम अपनी खराबी तो देखो पहले। नारी का श्रृंगार मात्र पति के लिए होता है, और जिस समय पति घर से बाहर जाता है नारी श्रृंगार नहीं करती है। और आज पति घर में है तो श्रृंगार नहीं होगा, बस मार्केट जाना है तो श्रृंगार होगा। अब ये मार्केट जाके किसको फंसाना चाहती हैं? नहीं, ये बहुत गहरी बात कह रही हूँ, समझ सको तो समझ लेना। वर्तमान समय में अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर व्यक्ति की नज़रें गंदी हैं। क्यों है? कारण तुम हो, तुम्हारा रहन सहन है, तुम्हारा श्रृंगार है। मैंने बताया कि भूख की और नींद की उदीरना यदि भोजन को देखने से होती है, बिस्तर को देखने से होती है, तो वासना की उदीरना भी श्रृंगार वालों को देखने से होती है। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे कारण किसी का मन खराब ना हो। पहले बाल खुले नहीं होते थे, सबकी चोटी बनी होती थी, किसको दिखाना, और आराम से चोटी बना के आराम से रहते थे। और जब से ये बाल खुले हुए हैं, जो जितने बंद घर थे वो टूट गए, उजड़ गए। जैसे तुम्हारे बाल खुल गए ऐसे तुम्हारे विचार खुल गए, वैसे तुमने बंद रहना बंद कर दिया। और जितना बंद रहना बंद किया है उतने तुम खतरे में हो, उतने खतरे में हो। यहाँ पूरे दिन मंदिर में बाल पड़े होते हैं, महिलाएं खोल खोल के चली आती हैं, और यहाँ बाल गिरा गिरा के जाती हैं। अपना बाल तुम यहाँ गिरा के गई हो, कितनी अशुद्धि छोड़ के गई हो यहाँ पर। कम से कम तीर्थ यात्रा पे जाओ तो वहाँ तो बाल बांध लो, वहाँ किसको दिखाना चाहती हो? भगवान को? जरूरत नहीं है उन्हें तुम्हारे श्रृंगार की। मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारा श्रृंगार देखने की। जितने आए हैं सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस दिखा रहे हैं, देख लो मुझे। ये दोष है, दोष, बहुत बड़ा दोष है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। इंसान श्रृंगार से नहीं, विचारों से, काम से महान बनता है। इसको दिखा करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। यदि श्रृंगार से जीवन महान बनता तो हमारे भगवान को कौन पूजा करता है? इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इंसान का शरीर नहीं, उसके काम की पूजा होती है। यदि कोई काला व्यक्ति है और कलेक्टर बन जाए तो उसकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। और गोरा व्यक्ति कुछ नहीं करता है, उसकी बात मानी जाएगी? क्या बात है, आप तो सब समझदार। फिर तो बंद करूं प्रवचन। चलिए, आज से स्वाध्याय, संयम, साधना की तरफ ध्यान देना, अपने जीवन को धार्मिक बनाना और अपने जीवन में अच्छे काम करना। या तो अपने जीवन में 100 किताबें पढ़ो, 100 शास्त्र पढ़ो, ठीक है? या तो जीवन ऐसा जियो कि तुम पे 100 शास्त्र लिखे जा सके। क्या? जीवन ऐसा जियो कि तुम पे किताबें लिखी जा सके। और नहीं लिखी जा सकती तो कम से कम 100 किताबें पढ़ो तो सही। लिख नहीं सकते तो कम से कम पढ़ो तो सही। पढ़ कर के बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता। आज मोबाइल ने सब किताबें सब उठाओ मंदिर में रखाओ, उठाओ मंदिर में रखाओ। तुम मंदिर में शास्त्र नहीं रख रहे, तुम मंदिर में सुख रख के गए हो अपना। जहाँ से सुख का रास्ता मिलना था उसे उठा के मंदिर में रख दिया, और जिससे दुख का रास्ता मिलना है उसे लिए लिए घूमते हो। जैसे मोबाइल लिए लिए घूमो, ऐसे जिनवानी लिए लिए घूमो तो कल्याण हो जाएगा, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना
बड़ा ही महत्व है। जिनवाणी जरूर लेकर जाना, है ना। क्यों कह रही हूँ, इस जिनवाणी में सरल सरस पूजाएं हैं। सप्ताह में एक दिन कर लेना। मेरे कहने से मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा सप्ताह में एक दिन कर लेना। कर सकते हो? कौन कौन कर सकता सप्ताह में एक दिन? इसीलिए जिनवाणी दे रही हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी पूजा लगेगी। आपने हाथ नहीं उठाया गुड़िया? हाँ, उठाओ उठाओ। सप्ताह में एक दिन उपवास करने थोड़ी कह रही हूँ, पूजा ही करने तो कह रही हूँ। उठाइए हाथ। हाँ ठीक है। खूब सारी जिनवाणी ले जाना और खूब करना और करवाना। सुख का रास्ता यहाँ से मिलता है कि वहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है, जिनवाणी से मिलता है ना। तभी तो आए हो। इतना तो कम से कम श्रद्धान है कि सुख मिलेगा तो धर्म से मिलेगा। नहीं कर पा रहे वो बात अलग है, लेकिन इतना श्रद्धान तो है कि सुख का रास्ता यही है। इतना तो श्रद्धान है। लेकिन ये श्रद्धान आपके आने वाले बच्चों में होने वाला नहीं है, क्योंकि बचपन से हॉस्टल भेज दिया, वहाँ से पूना बेंगलोर। बच्चों को पता ही नहीं समाज क्या होती, धर्म क्या होता, रिश्तेदार क्या होते, कुछ नहीं पता। वो तो फ्रेंड जानते कि शराब वाले फ्रेंड, उनके साथ बैठ के शराब पी लो, सिगरेट पी लो, मस्त हो जाओ और जाके अपने सो जाओ, बस। वो तो इतना ही जानते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और शनिवार इतवार को जाके होटल में खा लो, बस। यही ज़िंदगी बची उनकी, कुछ नहीं रहा उनके जीवन में। बाजा के बजने का, बाजा के बजने का, कर्म को पापों को तजने का, और केवल अपने पति के लिए श्रृंगार करने का। लेकिन पति के सामने तो भूतनी बनी घूमती है। इसीलिए तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। लड़ाई का कारण क्या है? औरों से मित्रता हो रही है, पति से लड़ाई हो रही है। कारण क्या है? जिसके लिए सजना था उसको छोड़ दिया, और जिसको नहीं दिखाना था उसको दिखा रहे हैं, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब मैंने पति को वश में करने का उपाय बता दिया आपको। अब भूतनी बन के मत रहना पति के सामने। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके दोबारा आने का। वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। रात्रि में शशि का, कप में वसी का, और आने वालों में झांसी का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। फरीदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। नगर फोर्ट, अच्छा। नहीं जाने में कोर्ट का, जरूरत ही ना पड़े कोर्ट जाने की। नहीं जाने में कोर्ट का, और देने में बोर्ड का, और आने वालों में नगर फोर्ट का। अरे एक जने यहाँ खड़ा हो जाए, इनका सुन के बताते जाओ मुझे। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। गुवाहाटी आसाम, सुबह के बाद शाम का, मिलने में आराम का, और आने वालों में गुवाहाटी आसाम का। इंदौर इंदौर इंदौर। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। दिल्ली दिल्ली। घर में माता का, बारिश में छाता का, और आने वालों में कोलकाता का।
माता जी दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बैतूल बैतूल। बैतूल। नदी के कूल का, कूल यानी तट, नदी के कूल का, बाग में फूल का और आने वालों में बैतूल का। भोपाल। धूलियान या धूलिया? धूलियान। उड़ने में वायुयान का, धुलिया। उड़ने में वायुयान का, बच्चों में बनियान का और आने वालों में धूलियान का। भोपाल भोपाल। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का और आने वालों में भोपाल का। झुमरी तलैया। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। झुमरी तलैया। अच्छा, घर में कृष्ण की मैया का, कृष्ण की मैया का और त्रियंचों में गैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का। सैलू सैलू। सैलू। जंगल में भालू का, जंगल में भालू का, मुख में तालू का और आने वालों में सैलू का। दमोह दमोह। छोड़ने में मोह का, गाने में आरोह का और आने वालों में दमोह का। रायपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में ललितपुर का। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का और आने वालों में सिरसागंज का। और किशनगंज का, किशनगंज भी साथ में। और आने वालों में किशनगंज का। रायपुर रायपुर। रायपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में रायपुर का। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। गुड़गांव गुड़गांव। गुड़गांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। खुरई खुरई। खुरई। बजाने में तुरई का, चक्की में उरई का और आने वालों में खुरई का। जलगांव जलगांव। होने में अच्छे स्वभाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में जलगांव का। तारादेही तारादेही। तारादेही। भोजन में दही का, पीने में मही का और आने वालों में तारादेही का। बानपुर बानपुर। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी, कैसे पता, और आने वालों में टोंक का। माता जी बानपुर बानपुर। मानपुर। बान बान पानपुर। अच्छा। बान बान। ये पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। अलग अलग बैठ गए आज। हाँ। प्रतिमा निकलने में जहाजपुर का, प्रतिमा बनाने में जयपुर का और आने वालों में बानपुर का। पश्चिम बंगाल। अच्छा। भोजन में दाल का, भोजन में दाल का, सेठों में माल का और आने वालों में पश्चिम बंगाल का। कौड़ी पौड़ी पौड़ी। पौड़ी। हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का और आने वालों में पौड़ी का। इंद्रपुरम गाजियाबाद। बोल दिया। इंद्रपुरम गाजियाबाद। बोल दिया। बोल दिया। जबलपुर। नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। ये भुआ जी किशनगंज से आई है, उनका नाम है तारामणि देवी अजमेरा। उन्होंने नियम लिया है कि जब तक मैं जहाजपुर का दर्शन नहीं करूंगा मैं दूध का त्याग करती हूँ। मैं अपनी माता जी को, जो कि आज 93 साल की है, उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। वह पहली बार आई हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे को चलना है, तो माता जी अजमेर की ही हैं। उनकी बहुत इच्छा हुई कि मैं यहाँ आऊँ और माता जी का दर्शन करूँ। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।